जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। मनुष्य एक कर्मनिष्ठ प्राणी है। क्रियाशीलता उसका स्वभाव है, कर्मठता उसकी पहचान। अपने जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के साथ मनुष्य कुछ न कुछ परिणाम की अपेक्षा रखता है, पर परिणाम की यही अपेक्षा उसे दुखी और अशांत बनाती है। पूरी प्रकृति हमें ये पाठ पढ़ाती है कि तुम कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। पर हम लोग वो पाठ बहुत कम समझ पाते हैं। सूरज उगता है और सारे जगत में रोशनी फैलाता है, वो उसका अपना कर्म है जो वो करता है, पर उसे इस बात की किंचित भी परवाह नहीं होती कि कौन मेरा अभिनंदन कर रहा है, कौन मेरा उपयोग कर रहा है, या कौन मेरी उपेक्षा कर रहा है। अभिनंदन, उपयोग और उपेक्षा मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरा तो केवल एक ही ध्येय और लक्ष्य है, जगत को आलोकित करना। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फलों पर नहीं। आप अपने मन से पूछिए, हम जो कुछ भी करते वो फल की वांछा से करते हैं या केवल कर्तव्य की भावना से? चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे व्यावसायिक जगत हो, चाहे नौकरी पेशा से संबद्ध हो, चाहे धार्मिक आराधना हो या साधना का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे मेरी भावना क्या है? मैं इसे परिणाम को सामने रखकर चल रहा हूं या कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपना काम कर रहा हूं? माँ बाप का एक कर्तव्य है कि संतान को जन्म दे, जीवन दे, संस्कार दे, अच्छे से लालन पालन करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े करे। ये कर्तव्य है। इस कर्तव्य में कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जब तक ऐसे कर्तव्य की भावना है तब तक मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती, सहज स्फूर्णा होती है, सहज प्रेरणा होती है और सारे कार्य बहुत सहजता से संपादित होते रहते हैं। लेकिन जब हम परिणाम को सामने रख करके चलना शुरू करते हैं तो बहुत सी उथल पुथल शुरू हो जाती है। बेचैनी, व्यग्रता और उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। हम बच्चे को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं कि कल ये मेरे काम में आए। क्या हो गया?
यहां आते ही मोहाशक्ति हो जाती है। यानी हमने तुम्हें कुछ दिया है लेने के लिए, यहां परिणाम की प्रमुखता हो गई, और मैंने तुम्हें दिया केवल देने के लिए, यहां कर्तव्य की भावना हो गई। संत कहते हैं तुम कोई भी काम करो, काम किए बिना जीवन की गति नहीं। काम तो करना होगा, लेकिन काम को काम के लिए करो, कर्म को कर्म के लिए करो, उसे अपना कर्तव्य मान करके चलो, उसके परिणाम को सामने लेकर मत चलो। ये बात सत्य है कि कोई भी कर्म करोगे तो परिणाम तो निकलेगा, और बिना कर्म के परिणाम भी नहीं निकलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन हमेशा एक बात को स्मरण में रखना चाहिए कि मेरे हाथ में कर्म यानी प्रयास है, परिणाम नहीं। अपने हाथ में जो है, यदि उसमें अपनी शक्ति लगाओगे तो हमेशा प्रसन्न बने रहोगे, और परिणामों की चिंता में उलझोगे तो दुखी हो जाओगे। एक किसान खेत में बीज बोता है, निश्चिंत हो जाता है, खेत को जोतना, बखरना, तैयार करना, बीज बोना उसके हाथ में है, जो उसका कर्म है। पर समय पर पानी बरसाना, प्रकृति को अपने अनुकूल बनाए रखना, ये उसके हाथ में नहीं है क्या? नहीं है। तो किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगती है, बीज बोने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है, और जो फसल आई उसे अपना भाग्य मान करके स्वीकार लेता है। ऐसी स्थिति में उसकी कृषि भी उसके लिए एक तपस्या बन जाती है। इसे ही कहा जाता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग अर्थात ऐसा योग जिसमें मनुष्य कर्म तो करे पर फल की अपेक्षा से मुक्त होकर के जिए, कर्तव्य की भावना से भर करके चले। मैं यहां आपको प्रवचन दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक कर्म है, इसका परिणाम भी है जो आप लोगों के जीवन में घटता है, पर मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं है। मैं इस भाव से तो जरूर अपना कर्म करता हूं कि आप लोगों तक अपनी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाऊं, ताकि ये बातें आपके जेहन में उतरे और आप अपने जीवन को सुधार सको, संवार सको। ये भावना मेरे हृदय में उत्साह को संचारित करती है, और इसी उत्साह और प्रेरणा से मेरे शब्द मुखरित होते हैं। यदि मन में ऐसी भावना ना हो, उत्साह ना हो, प्रेरणा ना हो, तो मेरे शब्द भी प्रकट नहीं होंगे, न मैं बोल पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी बोलना है वो मेरा सहज एक व्याख्यान है, जो मैं एक कर्तव्य के रूप में कर रहा हूं। मेरे मन में ये अपेक्षा नहीं है कि जैसा मैं बोलूं उसका वैसा प्रभाव पड़े ही पड़े, इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन ऐसा ही पड़े ये मुझे दुखी बनाएंगे, ये मुझे चिंता में डालेंगे, ये मुझे परेशान करेंगे, ये मेरी चेतना को अशांत बनाएंगे। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी बात रखूं, मैं अच्छे से अच्छे विचार प्रस्तुत करूं, मैं अपनी ओर से आपकी भावनाओं को उद्वेलित करने का पूर्ण प्रयत्न करूं। ये मेरा कर्म है जिसे मैं अपना धर्म मानकर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसके परिणाम को लेकर के चिंतित होने लगूं,
अरे इतनी मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट खराब, रिजल्ट खराब। एक छात्र एग्जाम के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। परीक्षा में मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। भगवान ने कहा पढ़ाई करना और परीक्षा देना तेरा कर्म है, तो पास फेल भी तेरे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरा कर्म नहीं है, ये तेरा कर्म है। तू अपना काम कर और आगे बढ़। किसी के भरोसे कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जैसा मनुष्य करता है परिणाम वैसा आता है। और आए या ना आए, कई बार हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं, वांछित परिणाम नहीं आता, मन अशांत और उद्विग्न हो जाता है। तो उस समय एक ही भावना भाना चाहिए, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं कुछ अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, और इसका परिणाम अच्छा निकले ये मेरा भाग्य है। बस ये भाव अंतरंग में आए। कर्तव्य की भावना से अनुप्रेरित व्यक्ति का जीवन बहुत सहज, शांत और संतुलित रहता है। उसके जीवन में सकारात्मकता होती है। मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। कर्तव्य को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति परिणाम को कभी महत्व नहीं देते। घर परिवार से देखिए, कई बार आपके सामने कुछ ऐसे कर्तव्य आते हैं जिसका परिणाम सामने आपको अनुकूल नहीं दिखता, और जो परिणामों को लेकर के चलता है वो कई बार कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। लेकिन जो कर्तव्य को प्रमुखता देता है वो परिणाम की परवाह नहीं करता। हम कुछ प्रसंगों को सामने लें। रामायण के प्रसंग को ले। रामायण में रामचंद्र जी को वनवास दिया गया। दिया। वनवास का परिणाम भयावह था। राजगद्दी भी गई और वनवास, निर्वासित जीवन, सब कुछ खोने की स्थिति, ये तो कतई स्वीकारने योग्य नहीं थी। परिणाम को देखा जाए तो रामचंद्र जी बगावत कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया, साक्षात नुकसान देखते हुए भी, है ना, जो राज्य का उत्तराधिकारी है, जिसके साथ जनमत है, और जनमत ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दशरथ जी ने कहा कि राम, मैं तो कैकेयी के वचनों से बंध गया, मैं विवश हूं, तो एक काम कर, मुझसे युद्ध करके मुझे हरा दे और तू राजगद्दी का अधिकारी बन जा। मैं चाहता हूं तू यहीं रहे, तू जा मत। बोलो, उस घड़ी यदि रामचंद्र जी परिणाम की तरफ ध्यान दिए होते तो क्या रामचंद्र जी राम बन पाते? राम वन गए, राम वन गए, इसीलिए राम राम बन गए। उन्होंने उस घड़ी कर्तव्य का अनुपालन किया।
उनका कर्तव्य क्या था? पिता के प्रण की रक्षा पुत्र का कर्तव्य है, परिणाम जो हो। मेरे पिता का प्रण, मेरी पिता की प्रतिष्ठा कतई खंडित नहीं होनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कर्तव्य की भावना, परिणामों को अनदेखा करके उन्हें आगे बढ़ाया। और संत कहते हैं जो कर्तव्य का पालन करता है वो अमर बन जाता है, और जो परिणामों की चिंता करता है वो परेशान होता है। जैन रामायण में तो इस प्रसंग में एक और बात है। जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास नहीं दिया गया। रहस्य की बात बता रहा हूं। भरत को केवल राजगद्दी दिलाने का कैकेयी ने वचन लिया था, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि भरत को राजगद्दी अगर हम दे भी देंगे तो मेरे रहते भरत राजगद्दी स्वीकारेगा नहीं, और भरत राजा नहीं बनेगा तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा। और पिता का प्रण, अगर पुत्र के जीवित रहते पिता का प्रण अधूरा रहे, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, तो उस पुत्र को जन्म लेने का और जीने का कोई अधिकार नहीं। पुत्र के जन्म की सार्थकता तभी है जब वह पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे, नीति और निष्ठा के साथ काम करे। तो उन्होंने कहा ठीक, भरत राजगद्दी में बैठेंगे और मैं वनवास जाऊंगा। कितना उत्कृष्ट उदाहरण। कर्तव्य, कर्तव्य की भावना। कर्म करो, उसकी कसौटी में परिणाम को सामने रखो, लेकिन परिणाम को कसौटी मत बनाओ, कर्तव्य को ही उसकी कसौटी बना करके चलो। महाभारत के प्रसंग को देख लीजिए। भीष्म जी ने कितनी भीष्म प्रतिज्ञा की, वो पितामह बन गए, भीष्म प्रतिज्ञा नाम हो गया। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य स्वीकार किया केवल सत्यवती को अपने पिता को सौंपने के लिए। मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। कितना बड़ा उद्घोष था, परिणाम जो भी आया। लेकिन भीष्म पितामह अमर हो गए। कर्तव्य निष्ठ मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह आध्यात्मिक साधक बन जाता है। अगर मनुष्य के मन में ऐसी वृत्ति आ जाए और हर व्यक्ति परिणाम की अपेक्षा से मुक्त होकर शुद्ध अंतस्करण के साथ अपने कर्तव्य को करना शुरू कर दे, जीवन का काया पलट हो जाए। फिर कभी किसी प्रकार का दुख, द्वंद्व, उद्वेग और अशांति का लेस नहीं बचेगा। वो चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर उसके लिए ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप बताइए, आप लोग क्या करते हैं? मेरा क्या कर्तव्य, इसको बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। सामने वाले का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है ये जरूर देखते है ना। उसको मेरे तरफ क्या करना चाहिए आप ये देखते हो। आप कभी ये नहीं देखते कि मुझे उसकी तरफ क्या देखना चाहिए। क्या है कर्तव्य और क्या है परिणाम? शिक्षक ने छात्र से पूछा, कर्तव्य और परिणाम में का क्या स्वरूप है? बोला, माँ ने सब्जी बनाया ये उसका कर्तव्य है। माँ ने सब्जी बनाया ये उसका कर्तव्य है, और पापा का मुंह बन गया ये उनका परिणाम है। माँ ने सब्जी बनाई, कर्तव्य, वो सब्जी खाकर उनका मुंह बन गया,
ये परिणाम है। लेकिन मैं तो ये आपसे कहता हूँ, अगर कर्तव्य करते हैं तो हमें उसका अभिनंदन भी करना चाहिए। परिणाम को लेकर ज़्यादा चिंतित और चकित नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं जो इसी तरह की बातें करते हैं। रिजल्ट निकला और बाप बेटे को जोर से तमाचा मार दिया। माँ ने बोला, आप इसे क्यों मार रहे हैं? बोले, इसको मैंने पहले मार दिया होता तो आज 5वीं बार फेल नहीं होता। पहले मार दिया होता तो 5वीं बार फेल नहीं होता। ये परिणाम के प्रति जो हम अपनी जकड़न रखते हैं उसका उदाहरण है। इसकी जगह वो व्यक्ति पहली बार उसके प्रति ध्यान रखा होता तो 5वीं बार फेल कैसे होता। हम अपने कर्म को करने के लिए सचेष्ट कम होते हैं, परिणामों को ज्यादा प्रमुखता देते हैं। काम करे। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, कहते उसके हजारों प्रयोग निरर्थक रहे, निष्फल हुए। हजारों प्रयोग, कोई रिजल्ट नहीं। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने सालों से ये शोध कर रहे, कार्य कर रहे, परिणाम नहीं निकल रहा है, सब निष्फल। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसी दिशा में बढ़ा हूं जहां हजारों रास्ते हैं, मंजिल आज नहीं कल पहुंचूंगा। वो हारा नहीं, जो मेरे हाथ में वो मैं करूंगा। परिणाम आज नहीं तो कल निकलेगा। निकलेगा जब निकलेगा, उसको लेकर के मैं परेशान क्यों हूं। ये धारा अपने अंतरंग में होनी चाहिए। पर आजकल सब एक दूसरे के परिणाम, पति पत्नी के संबंध है, मैं उनके लिए इतना करती हूं, वो मेरे लिए क्या होता है। मैं रात दिन सामने वाले के लिए खटती हूं, वो तो मेरा ध्यान ही नहीं देता है। हो गया गड़बड़। पति पत्नी के बीच का कर्तव्य क्या है? पत्नी का कर्तव्य है पति को सम्मान देना और घर की जिम्मेदारियों का व्यवस्थित संचालन करना। तो पति का कर्तव्य है पत्नी को मान देना, उसकी भावनाओं का आदर करना और घर में उसे सम्मान दिलाना। यही है ना। दोनों अपने अपने कर्तव्य करें तो झंझट कहां। लेकिन दोनों में ये अगर दिखने में आ जाए कि मैं सामने वाले के लिए ये कर रहा हूं और वो हमारे लिए क्या कर रहा है, परिणाम तो द्वंद्व है ना। तो परिणाम जहां ज्यादा आ जाए, परिणाम पर यदि आपका ध्यान ज्यादा जुड़ जाए तो केवल द्वंद्व आता है। परिणाम को लेकर ज्यादा चिंतित मत होइए। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चलना आपका कर्तव्य हो, कीजिए ना, परिणाम तो अपने आप अच्छा निकलेगा। पति और पत्नी जहां एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जिएंगे वहां परिणाम कभी खराब आएगा क्या। लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे के साथ जब टकराव भरा दृष्टिकोण रखेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव रखेंगे तो परिणाम द्वंद्व का ही तो आएगा। द्वंद्व को आनंद में बदल दो, परिणाम की आसक्ति छोड़ दो। पिता पुत्र के बीच में संबंध है। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को ठीक तरीके से पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए, पांवों पे खड़ा करे, और पुत्र का कर्तव्य है तो
और सदैव एक बात ध्यान रखे, आजकल ये मनोवृत्ति बहुत बढ़ गई है, सब अपने अधिकार की बात करते हैं, मेरा राइट क्या है ना, मेरी ड्यूटी क्या है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। राइट क्या है, इसीलिए फाइट है। हमें सोच को बदलना होगा। मेरा कर्तव्य क्या है और सामने वाले का अधिकार क्या है। क्या बोला? सामने वाले के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे प्रति सामने वाले का अधिकार क्या है। विचार तो इस पर होना चाहिए, पर क्या विचार होता है? सामने वाले का मेरे प्रति कर्तव्य क्या है और मेरा सामने वाले पर अधिकार क्या है। उल्टा है ना। अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो रामचंद्र जी तो पूरी तरह अयोध्या के राजा बनने के अधिकारी थे। संपूर्ण जनमत उनके साथ था, लेकिन कर्तव्य क्या कह रहा था? नहीं। इस अधिकार के प्रयोग से पिता की प्रतिष्ठा धूमिल होगी और पिता की प्रतिष्ठा धूमिल करने में मेरी जीवन की सार्थकता ही नहीं। इसलिए मुझे अधिकार को तिलांजलि देना है, कर्तव्य का पालन करना है ना। महाभारत और रामायण में क्या अंतर? रामायण में कर्तव्य को प्रमुखता दी गई और महाभारत में अधिकार को। ये अंतर है, बस यही भावना बदलना है। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, कर्तव्यों की हीनता, अधिकारों का नर्तन। कर्तव्यों की हीनता, अधिकारों का नर्तन। कल और आज में बस इतना परिवर्तन। क्या हुआ? परिवर्तन है। चाहे पिता पुत्र की बात हो, इसी तरह भाई भाई, अरे भाई बहन, भाई भाई का कर्तव्य है एक दूसरे से हिल मिल करके प्रेम से जिए, एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे के सहयोगी बने, सद्भावना और सौहार्द के साथ जिए। ये तो कर्तव्य है। अगर सब अपना अपना कर्तव्य पालेंगे तो परिणाम अच्छा निकलेगा, आनंद आएगा। लेकिन इस कर्तव्य से विमुख होकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा हो जाए, एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाए, एक दूसरे से द्वेष और वैमनस्य की भावना आ जाए, जीवन खत्म। बात कर्तव्य और परिणाम को लेकर आज के प्रोफेशनल जीवन जीने से जुड़े लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोग चाहते हैं मैं कर्तव्य करता हूं, बहुत अच्छा करता हूं, मेरा बॉस खुश रहे, मैं अपने बॉस को खुश रख सकूं। बड़ी कंपनी में काम करने वाला, कई लोग मुझसे कहते हैं आके कि महाराज जी मैं बहुत खटता हूं पर जितना कर्म करता हूं उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता। एप्रिसिएशन लोग नहीं करते, करता मैं हूं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। एक बार एक युवक मेरे पास ऐसे ही आया, उसने कहा महाराज जी मैं चाहता हूं कि मेरा बॉस खुश रहे पर कर नहीं पाता, वातावरण मेरे विपरीत आता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी मुझे मेरे अनुकूल परिणाम नहीं निकलता, मैं क्या करूं, मिलता मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई दृष्टिकोण को बदल दे। तो इसलिए काम मत कर कि बॉस खुश हो, तो खुश होकर के काम करना शुरू कर दे, सब खुश होंगे।
तो अपने काम में खुश रह। मेरा जो काम है वो मुझे करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, पर उसका परिणाम अच्छा निकले मेरा भाग्य है। छोड़ दो, भाग्य मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं वो काम करूं जो मेरे हाथ में है। मैं उस काम की तरफ क्यों भागूं जिस पर मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं। बदलाव। कई लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करने के बाद खूब मेहनत करते हैं, टारगेट बनाते हैं, मुझे इतना लाभ मिलना चाहिए, वांछित परिणाम नहीं मिलता, टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे लोग अर्जित लाभ का भी आनंद नहीं ले पाते। या व्यापार करो, प्लानिंग के साथ करो, एक टारगेट फिक्स करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टारगेट तक ना पहुंच पाओ तो जितना आया उतने में संतोष तो रखो। संतोष रखोगे तो सुखी रहोगे, असंतोष रखोगे दुखी हो जाओगे। होता है। और कई लोग, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं, कमाई कम होने से दुखी होने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे, पर अच्छी कमाई होने के बाद भी दुखी होने वाले लोगों को मैं जानता हूं। अच्छी कमाई फिर भी दुखी। एक बार एक दंपति आए, पति का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है भाई? उसने कहा महाराज लाख रुपए का नुकसान हो गया। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। पति का चेहरा उतरा हुआ। मैंने पूछा क्या बात है? बोला महाराज जी लाख रुपए का नुकसान हो गया। धर्मपत्नी वहीं बाजू में बैठी थी। बोला महाराज जी छोड़िए, इनकी तो आदत ही ऐसे, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। महाराज जी इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? बोला महाराज जी कल ही इन्होंने 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा। ये 2004 की बात बता रहा हूं। 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा और आज दाम बढ़ के 2100 हो गया। सो कह रहे लाख रुपए का नुकसान हो गया। 2 रोज बाद बेचते तो अच्छा होता। अब बोलो ऐसे आदमी का हाल क्या होगा? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया। बेटा थोड़ा उदास सा था। चर्चा में मुझसे कहा महाराज जी आजकल मंदी का दौर है, ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। उसका पिता वहीं बैठा था। बोला महाराज जी इसको समझाइए, आप इसको समझाइए कि मेरे हाथ में क्या है। आप इसको समझाइए कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा क्या? उन्हीं खुद बोला। बोला मेरे हाथ में यही है कि अपनी अच्छी साख बनाना, अच्छा सामान रखना और ग्राहक को संतुष्ट करना और अपना माल बेचना, दुकान में माल की कमी ना होने देना, ग्राहक से अपना व्यवहार अच्छा रखना, ये मेरे हाथ में। वो हम रखते हैं। इसके बाद माल बिकना न बिकना हमारे भाग्य में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम उसको लेकर क्यों परेशान हो? और ये कहता ग्रोथ नहीं हो रही। मैं इस बात से खुश हूं मंडी के दौर में कम से कम रिवर्स तो नहीं आ रहे हैं। अंतर आ गया। एक है दुखी बनाने वाला रास्ता और दूसरा है प्रसन्नता को टिकाए रखने वाला रास्ता। बोलो थोड़ा बाजार में उथल पुथल हो जाए तो तुम्हारे अंदर कितनी हलचल होने लगती है। अरे हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ। ध्यान रखना,
ऐसा पहली बार नहीं, अक्सर होता है कि मनुष्य सोचता कुछ और होता कुछ है। इसलिए उतना ही सोचो, और सोचे के विरुद्ध, सोच के विरुद्ध कुछ हो जाए तो शोक मत करो। कर्म की कसौटी कर्तव्य है, परिणाम नहीं। कर्तव्य और परिणाम का एक ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा पन्ना धाय की कहानी। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उनका पुत्र था उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजमहल में अलग प्रकार की राजनीति चली, एक षड्यंत्र चला। वनवीर जो उदय सिंह का चचेरा भाई था, वो राज्य को हथियाना चाहता था। उत्तराधिकारी उदय सिंह था और वह षड्यंत्र पूर्वक उदय सिंह को मारने के लिए तलवार लेकर निकल पड़ा कि उदय सिंह को मार दिया तो ये राज्य मेरा हो जाएगा। उदय सिंह की लालन पालन का काम पन्ना धाय कर रही थी। उसे आभास हुआ कि बलवीर आ रहा है, वनवीर आ रहा है, उदय सिंह को मार देगा। अगर उदय सिंह की हत्या हो गई तो राजवंश मिट जाएगा, सब अनाथ हो जाएंगे। उसने एक क्षण का विलंब किए बिना उदय सिंह को की जगह अपने बेटे को लेटा दिया। उदय सिंह की जगह अपने बेटे को लेटा दिया और उदय सिंह को एक टोकने में छिपाकर बाहर करवा दिया। बनवीर आया, उसने लेटे हुए बच्चे को उदय सिंह मानकर पन्ना धाय के सामने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन पन्ना धाय ने अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करते हुए, परिणाम की उपेक्षा करते हुए रंच मात्र प्रतिक्रिया नहीं होने दी ताकि बनवीर को संशय न हो जाए। कहानी आप सबको पता है। वही उदय सिंह जो महाराणा राणा प्रताप के पिता थे, वापस राज्य पाया। काश पन्ना धाय ने ऐसा नहीं किया होता तो मेवाड़ के राजवंश का क्या होता। आप सोचो, ये है परिणाम की उपेक्षा कर कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण, जो हमारे इतिहास की अमर गाथा बन गई। पन्ना धाय आज भी हमारे देश की एक आदर्श मातृ के रूप में देखी जाती है। उनने सोचा मेरे लिए केवल मेरा बेटा ही नहीं, मेरे लिए पूरा राजवंश है और पूरी राज व्यवस्था है। उसने अपने बेटे की बलि चढ़ाकर राजवंश की रक्षा कर दी। परिणाम देखते तो चीजें कुछ और थी, पर उनने कर्तव्य को प्रमुखता दी, चीजें बदल गई। मैं भी आज आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन में परिणाम को मत देखो, कर्तव्य को प्रमुखता दे करके चलो। कर्तव्य सामने होगा तो जीवन सदैव समुन्नत बनेगा, और परिणाम को पकड़ करके चलोगे तो चित्त व्याकुल होगा। तो बस सदैव ऐसे कर्तव्य को अपने सामने रख करके चलने के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए। हर क्षेत्र में जो भी हो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करते हुए चलने की कोशिश कीजिए। जीवन की धारा को हम तभी बदल पाएंगे और तभी हमारा जीवन निर्मल हो सकेगा, जीवन उन्नत बन सकेगा, जीवन में हम सार्थकता को घटित कर पाएंगे।
अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होगा। इसलिए रोज एक भावना भाए, कर्म में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। कर्म में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। ये याद रखेंगे, हमारा जीवन सफल होगा।